सारी दुनिया कहती थी कि हार मान ले, तुझसे नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया कहती थी कि हार मान ले, तुझसे नहीं हो पाएगा। दिल धीरे से कहता था कि तू कोशिश तो जरूर कर, तू ही कर पाएगा, तू ही कर सकता है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आइए दोस्तों, सालों अच्छे दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों किस टॉपिक के बारे में दोस्तों? लूसेंट में बात करेंगे दोस्तों, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन जो हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसके द्वारा ये किया गया था, किसने किया था, सारे बात को आज डिटेल में 10 मिनट दोस्तों सारे आप बात को हम लोग कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि सारे आप सभी को बात याद रहे तो आप सभी करना क्या दोस्तों कि वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि आप सभी को हर एक बात दोस्तों पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बात करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कि 17 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। जो वास्को डिगामा था, जो कि पहला एक ऐसा व्यक्ति था जो कि भारत में आगमन किया था। यहाँ से दोस्तों आप सभी को हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो जाए। तो आप सभी करना है कि वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि आप सभी को हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये तैयारी हो रही है, ठीक है। तो वास्को डिगामा क्या किया था कि 17 मई 1498 में भारत में आगमन किया था कालीकट बंदरगाह पर। किस बंदरगाह पर? यह क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है कि कालीकट बंदरगाह पर आगमन किया था, ठीक है। अब बात करते हैं, कहता है कि यूरोपियों के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज किया। इसने यूरोपियों के बीच एक भारत एवं यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग का खोज भी किया था। इसने किसने? तो वास्को डिगामा ने कहते कि इस यात्रा में वास्को डिगामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मस्जिद ने सहयोग किया था। यानी कि जो भारतीय व्यापारी अब्दुल जो मस्जिद थे, वो इन्होंने क्या किया था, वास्को डिगामा का हेल्प किया था, यानी कि मदद किया था, ठीक है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किस बंदरगाह पर उतरा था? तो कालीकट बंदरगाह पर पहली बार वास्को डिगामा पहुंचा था। किस बंदरगाह पर? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो आप सभी कॉपी पेन उठा करके तैयारी है, ताकि आप सभी किसी भी क्वेश्चन को लिख सके, ठीक है। वीडियो के साथ साथ अगर लिखते चलते हैं तो आप सभी को बहुत बेनिफिट होता है, नहीं तो आप कभी भी नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखिएगा कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। आप सभी को दोस्तों ये क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर जो लिखा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा भारत 17 मई 1498 में वास्को डिगामा क्या किया था? भारत में आगमन किया था, भारत में प्रस्थान किया था 17 मई 1498 में, ठीक है। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। कह रहे कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, यानी कि जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो कौन था आप सभी को बताना है। तो फ्रांसिस्को, यहाँ पर है आंसर इसका, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा एक पहला व्यक्ति था, पुर्तगाली था, जिन्होंने भारत में वायसराय के रूप में आया था, ठीक है, वायसराय में आया था, ठीक है। कहते कि 1509 ईस्वी में कहते कि पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोची में खोली। यानी कि कह रहे कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोला था पुर्तगालियों ने, वो कहाँ खोला था? तो कोचीन में। कहाँ में खोला था दोस्तों? यहाँ पर मैं लिख दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कर रहा है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, ठीक है दोस्तों, कहाँ खोली, यानी कहाँ खोली थी, आपसे बताना है कहाँ खोली थी दोस्तों। तो कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री पुर्तगालियों ने खोला था। आप सभी से ये पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था, तो कहाँ खोला था आप सभी को बताना है। तो कोचीन में खोला था। कहाँ? तो कोचीन में खोला था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थेमो थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में जब पुर्तगालियों ने अपना यहाँ पर फैक्ट्री बिठाया, कुछ कमाया धमाया, ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों के बाद हमारे भारत में दोस्तों डच का आगमन हुआ, डच लोगों का आगमन हुआ, ठीक। डच ने दोस्तों जब आया तो अपना फैक्ट्री यहाँ पर बैठाया डच लोगों ने। तो कह रहा है कि पुर्तगालियों के बाद क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन जो है, पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया था?
तो डच लोग आए थे। कौन आए थे? तो डच लोग आए थे पुर्तगालियों के बाद। भारत पर आगमन किसका हुआ था? तो डच का हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को बन सकता है। अब बात करते हैं 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कि डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कहाँ खोली थी? तो मंसूलीपट्टम में। और कब खोली थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1605 ईस्वी में अपना ये फैक्ट्री को खोला था। दोस्तों ये जो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये रिपीटेड भी क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता करना दोस्तों कि मंसूलीपट्टम में दोस्तों 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री पहली बार खोला था। ओके, डच लोगों ने। अब बात करते हैं डचों ने ये पहली व्यापारी खोला था। ठीक है, डचों ने दूसरी व्यापारी पुलिकट में खोला था, यानी कि दूसरी अपनी जो व्यापारी कंपनी खोला था वो पुलिकट में, यानी कि यहीं पर मैं लिख दूं बगल में जो दूसरा खोला था वो दूसरा जो खोला था दोस्तों वो कहाँ पर खोला था दोस्तों? दूसरा यहाँ पर मैं लिख दूं, ये पहला था, दूसरा के बारे में बात करता हूँ। दूसरा तो पुलिकट। आप सभी समझ सकते हैं कि पहला जो फैक्ट्री था वो मंसूलीपट्टम में 1605 में और दूसरा पुलिकट में खोला था। पुलिकट में दूसरा खोला था। ठीक है, ये आप सभी को बात को ध्यान रखना है कि पहला मंसूलीपट्टम 1605 में, दूसरा पुलिकट में खोला था। दूसरा जो अपना फैक्ट्री खोला था वो पुलिकट में खोला था। ओके, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो क्या है, इसमें कह रहा है जो नेक्स्ट है वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें कुछ युद्ध था जो कि युद्ध के बारे में जो इसमें जो कंपनियां थी दोस्तों, जो इंपोर्टेड कंपनी था दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा आप सभी को, तो आप सभी को लिख लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, इंपोर्टेड हो जाएगा आप सभी को हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों। आप सभी कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कह रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर पुर्तगाली लिख लीजिएगा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर स्थापना लिखूंगा, यहाँ पर कंपनी लिख रहा हूं और इधर क्या लिखूंगा दोस्तों? तो यहाँ पर स्थापना लिखूंगा। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है विजुअली रूप से? हाँ, बहुत शुगर दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, ये पहला फैक्ट्री हो गया जो कि कब दोस्तों स्थापित किया गया था? तो ये 1498 में ये स्थापित किया गया था, 1498 में। बात करते हैं दूसरा जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब है दूसरा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? आप सभी से क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी, दूसरा नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो आपसे बताना है कि स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1600 में हुआ था। कितने में हुआ था? तो 1600 में इसका स्थापना, 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? इससे आप सभी समझ सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो आप सभी को दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर कि 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में हुआ था, 1602 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश, यहाँ पर है डेनिश, आप सभी दिखाई दे रहा है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसको मैं बता दूं, ये जो हुआ था 1616 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1616 ईस्वी में दोस्तों किया गया था, 1616 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ रहा इंपॉर्टेंट जो कंपनियां थी जिसकी स्थापना था। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपसे करना है कि इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करना है, जो वहां पर दिखाई दे रहा है 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ओके, अब देखिए मैंने 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आगे कह रहा है कि भारत आने वाला मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यानी कि मुगल का दरबार में दोस्तों, दरबार में ये दोस्तों क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिप्स था। ये क्वेश्चन आप सभी को पूछ लिया जाएगा कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिप्स था। ठीक है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था, यानी कि भारत में आने वाली प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन थी, भारत में आने वाली प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन थी। तो आप सभी को दिया है कि रेड ड्रैगन ये पहली जहाज हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1446 से 1448 के बीच में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1449 से 54 तक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63 तक रहा। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसका रिवीजन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन पर दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रहा। अब हम लोग कल बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दे, ताकि ऐसा हर जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो आप सभी तक सबसे जल्दी पहुंचे दोस्तों। ठीक है, तो आप शुरू करना क्या है कि इसका नोट्स बना लेना है। और दोस्तों मैं इस पर सारे वीडियो लूसेंट पर दोस्तों, लूसेंट जो जीके वाला होता है उस पर